बच्चों की शिक्षा के साथ साथ अब अभिभावकों को उनकी सुरक्षा का भी डर सताने लग गया है, क्योंकि प्रदेश शिक्षा विभाग की हर पाठशाला मुहिम के तहत बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रही है। लेकिन सरकार इस बात से अनभिज्ञ नजर आ रही है कि अभी भी प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं जहां इंटरनेट का सिग्नल ही नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण अभी भी अधिकतर स्कूली बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गाँव से कहीं दूर वीरान पहाड़ियों में जाकर इंटरनेट का सिग्नल तलाशना पड़ता है, जहां उन्हें जंगली जानवरों का तो डर सताता ही है, वहीं चिलचिलाती धूप अथवा बारिश में भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। ना जाने सरकार इस बात को कैसे भूल रही है कि स्कूली बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा का स्तर कैसा होगा। सरियांज पंचायत के अधिकतर गांव इंटरनेट सुविधा से वंचित है। कुछ ऐसा ही जिला सोलन मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर दूर सरियांज पंचायत के गांव गरुड़नाग, चूड़ावली, नलीलनान, कवानंग, जोलरी, मनोल आदि गांव अभी भी इंटरनेट सुविधा से वंचित नजर आ रहे हैं, जिसके कारण स्कूली बच्चों को अपनी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गाँव से दूर किसी वीरान पहाड़ियों में जाकर सिग्नल तलाशना पड़ता है, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा पर तो असर पड़ ही रहा है। वहीं दूसरी ओर बच्चे के अभिभावकों को भी अपने बच्चों की सुरक्षा का डर सता रहा है, क्योंकि गांव से बाहर अधिकतर जंगली क्षेत्र पड़ता है। इसीलिए कई बार कुछ बच्चों के अभिभावक बच्चों के साथ ही जंगल में रहते हैं। कई बार बच्चे ऊंची पहाड़ियों पर बने मंदिर के प्रांगण में ही बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ भी सिग्नल की समस्या बनी रहती है। सरियांज में लगे निजी कंपनी के टावर का भी यहाँ पर सिग्नल नहीं पहुँच पाता है। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 1985-86 में विकास खंड कुनिहार की ग्राम पंचायत सूरजपुर से कुछ क्षेत्र काटकर ग्राम पंचायत सरियांज बनाई गई थी। उक्त पंचायत लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक चारों दिशाओं में फैली हुई है। पंचायत के अंतर्गत आने वाले अधिकतर गाँव दूर दराज में फैले हुए हैं। ग्रामीणों की मांग पर वर्ष 2005-06 में सरियांज में एक निजी कंपनी का टावर लगा दिया गया था, लेकिन उक्त टावर का सिग्नल पंचायत के अधिकतर गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि सरियांज में बैंक शाखा के अतिरिक्त पंचायत घर भी है। इंटरनेट कमजोर होने की वजह से कई ऑनलाइन कार्य पूरी तरह से प्रभावित पड़ जाते हैं। मेरा नाम जतिन ठाकुर है। मैं मनोल गांव का रहने वाला हूं। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं। मेरे गांव में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। मुझे कई बार अपनी ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए गांव से दूर सरियांज गांव तक आना पड़ता है। कई बार तो मुझे बाड़ीधार तक ऊपर जाना पड़ता है। कई बार बारिश में जंगली जानवर मिलने का यहाँ पर खतरा रहता है, इसलिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने का बहुत डर रहता है। मैं प्रकाशन गौतम प्रधान हूँ, यहाँ ग्राम पंचायत सरियांज से गाँव गढ़ना का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। सिग्नल इतना मतलब ना के बराबर है। कहीं बाई चांस अगर कोई मैसेज करना हो उसके लिए भी सिग्नल नहीं है, और बच्चों को पढ़ना है उनको बहुत दूर जंगल में जाना पड़ता है। पढ़ने के लिए भी स्पेशल गाड़ियाँ रखी हुई है। घर से 2-2, 3-3 बच्चों को उठा के ले जाना पड़ता है, और वहाँ भी जंगली जानवरों का बहुत डर रहता है। साथ में जंगल जानवर घूमते रहते हैं, और इतनी दिक्कत हो गई हमारे को सिग्नल से बिना कि बच्चों को ना तो घर पे रख पा रहे हैं। स्कूलों से आजकल वैसे दिक्कत है, स्कूलों में बच्चे जाते नहीं है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे इस एरिया को सिग्नल से जोड़ा जाए, कहीं ना कहीं से कोई टावर की व्यवस्था की जाए, जो बहुत जरूरी है। और बहुत जनसंख्या है, तो 4-5 गांव हमारे ऐसे हैं कि वो बिल्कुल कटे हुए हैं सिग्नल से। मेरा नाम भजना राम, और यहाँ फोन की बड़ी समस्या ही मिलता नहीं, और पूरे रिश्तेदारा कभी करना होते। सरकार से क्या चाहते हैं आप? तो सरकार से यही चाहते हैं जमीन लो, कुछ लगना चाहिए, यहाँ फोन मिलने चाहिए। सबसे ज्यादा क्या परेशानी आ रही है? बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है पढ़ाई बड़ी बारी
बटवारी बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ाई करने? पढ़ाई करने तो इसे ये पर फोरे मिलता ही नहीं तो वे करो कभी दे तो इसे मिलता ही नहीं फोन, क्या करें हम। मैं नीलम गौतम। हमारे बच्चों को भी बहुत परेशानी है, यहाँ पे सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम है और अगर कोई मतलब बीमारी वगैरह हो जाती है तो हमारे को कहीं भी फोन करना था तो बहुत मुश्किल होती है हमारे को। और सबसे बड़ी बात भी हमारे को बच्चों को जंगल में दूर लेके जाना पड़ता है, हमारे को खुद साथ में जाना पड़ता है बच्चों के, और घर का जो काम सारा वैसे का वैसे रह जाता है। बच्चों की बहुत मुश्किल है और जो भी मतलब बीमारी वगैरह आती है तो मतलब कहीं हम कॉल कर नहीं पाते। सिग्नल की वजह से और क्या समस्या आ रही है सबसे ज्यादा? मेरा नाम कविता गौतम है और मैं यहाँ थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले आई थी। मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ बट सिग्नल ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं यहाँ पर। मुझे काम करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, काफ़ी 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सिग्नल में, फिर भी वहाँ पे भी समस्या आ जाती है। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा भी इससे बुरा हाल हो रहा है। शिक्षा का प्रॉब्लम में इनको क्या होता है, इनकी कभी क्लास नहीं लगती है। शिक्षा के अलावा बहुत सारी लोग जो हैं यहाँ से पलायन कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है। पलायन होने की वजह से बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे लोग बाहर रहते हैं, कोई चंडीगढ़ रहता है, कोई शिमला रहता है, और वो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। तो ये सब चीजें हैं और इस वजह से लगता है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका लगता है। मुझे नहीं लगता कि मतलब इंटरनेट भी एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से किसी भी जगह पे शिक्षा के अवसर खुलते हैं, रोजगार के अवसर खुलते हैं। बट अगर ये सब चीजें नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा, तो ये सब बच्चे जो हैं जिनका जो कल का भविष्य है उनका भविष्य खराब होगा और यहाँ की स्थिति कभी भी नहीं सुधरेगी। तो सरकार से मेरा यही विनती है कि सरकार थोड़ा सा इस चीज को देखें। मतलब अब कोविड चल रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, स्कूल तो नहीं जा सकते और शिक्षा से दूर तो नहीं रह सकते। तो थोड़ा सरकार को भी आगे आना चाहिए और इन सब समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मेरा नाम सिमरन गौतम है। मैं श्रेयांश स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। यहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है नेटवर्क के लिए, 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जंगल में, और मैं अपनी मम्मी को साथ लेकर जाती हूँ। कई बार जंगली जानवर मिल जाते हैं रास्ते में। सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे गांव में नेटवर्क आ जाए। यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, 3-4, जिनमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। नमस्कार प्रधान जी, हमें पता चला है कि श्रेयांश गांव के कुछ गांव में आज भी नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने में बड़ी परेशानी हो रही है, उनको जंगल में जाना पड़ रहा पढ़ाई करने। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप इस हमारे क्षेत्र में आए, पंचायत में आए। इस पंचायत में नेटवर्क की बहुत ही समस्या है और इस समस्या को मैंने सरकार से भी कई बार उठाया है। डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसीज का मेंबर भी मैं हूँ, उसमें भी समस्या को उठाया है। हमारे जो गांव है जिनमें बहुत ही समस्या है, जहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, उसमें गढ़नाग है, चुड़ाड़ी है, नलीनाल है, डोलरी है, और इस पंचायत के और भी गांव हैं जैसे मनोड़ गांव हो गया, कोयला है। इनमें नेटवर्क की बहुत ही समस्या है। देखने में आया कि श्रेयांश गांव के साथ एक टावर भी लगा है निजी कंपनी का, क्या इसमें भी कोई समस्या आ रही है आपको? कुछ साल पहले जैसे ये टावर लगा था तो हमारी समस्या दूर हो गई थी, पर पता नहीं किसी कारण से अब एयरटेल का तो सिग्नल ही बिल्कुल नहीं है। पहले एयरटेल का था, इसमें कोई सिग्नल नहीं है, इसमें बहुत कम सिग्नल एयरटेल का। यहाँ जो सिग्नल है आजकल जियो का है, थोड़ा सा BSNL है, थोड़ा सा श्रेयांश एरिया में। बाकी जो पिछड़े हुए गांव है उसमें बिल्कुल सिग्नल नहीं है BSNL। और पंचायती काम कैसे चल रहा हुआ जब सिग्नल नहीं है आपके यहाँ? निजी कंपनी का डोंगल से हम काम कर रहे हैं और मेरी सरकार से भी यही मांग रहती है कि यहाँ बैंक की शाखा भी है, यूको बैंक की, और पंचायत के भी कार्य जिनको करने में बड़ी समस्या आ रही है तो उसको तुरंत ही समस्या को हल कर दिया जाए, यही मेरा निवेदन है। कुनिहार विकासखंड की दूर-दराज की ग्राम पंचायत श्रेयांश के करीब आधा दर्जन गांव के बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर ऑनलाइन एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। स्थिति यह हो गई है
कि मोबाइल के सिग्नल के लिए उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा है। आलम यह है कि बच्चों की टोलियां दिन भर जंगलों में मोबाइल के सिग्नल की तलाश में भटकती रहती हैं। इसके कारण उनके अभिभावक भी चिंतित है। यही कारण है कि अभिभावक भी अपना काम धाम छोड़कर बच्चों के साथ मोबाइल के सिग्नल ढूंढ रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि उन्हें मोबाइल के सिग्नल के लिए अब बाड़ीधार के घने जंगलों में जाना पड़ रहा है। बाड़ीधार पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी लोकप्रिय स्थान है और वहाँ पर बाड़ा देव का भी मंदिर है और मंदिर परिसर में बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कई बार स्थिति यह भी हो जाती है कि वहाँ पर भी कई बार सिग्नल नहीं होता। इसके कारण वे पहाड़ियों पर बैठे रहते हैं। यही कारण है कि लोग वहाँ के सरकार और प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर मोबाइल के सिग्नल की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे को घरों में ही पढ़ाई कर सकें। हाँ, स्थिति यह है कि वहाँ पर मोबाइल टावर 6 लगे हुए हैं, लेकिन इन गाँव को आज भी सिग्नल के लिए जूझना पड़ रहा है। इसी का नतीजा है कि गांव वालों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि मोबाइल कंपनियों से कहा जाए कि उनके सिग्नलों को ठीक किया जाए ताकि बच्चों को जंगलों में सिग्नल के लिए भटकना ना पड़ सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन चंद्र प्रकाश नेगी के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।